मुझे बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि सर सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनाने हैं, और ये सवालात मुख्तलिफ़ कैटेगरी से आ रहे हैं। कुछ लोग वो हैं जिनका टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है लेकिन उनके पास पैसे हैं। कुछ लोग वो हैं जो अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और वो फंसे हुए हैं और वो चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव करें। कुछ वो लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का भी एक्सपोजर है और पैसे भी हैं और वो चाह रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर हाउस की तरफ मूव करें, और ये वो कैटेगरी है जो पहले 2-4 दफ़ा अटैम्प्ट कर चुकी है। आज संडे है, एक मीटिंग के लिए हमें ऑफिस आना पड़ा, तो मैंने आपको सोचा कि एक ऑफिस टूर भी दे दूं और कुछ चीज़ें बता दूं जस्ट फॉर अ रियलिटी चेक। और वो उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि यूं पैसा फेंकेंगे और सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा हो जाएगा। मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से, हो सकता है कि दुनिया का एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो। जो लोग मुझे जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि कैसे एक ऑफिस बॉय से लेके, एक फ्रीलांसर से लेके एक सॉफ्टवेयर हाउस को मैंने ऑटो पायलट पर डाला। ये मैं बात क्यों करता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर हाउस को मेरी ज़रूरत नहीं है, ये वो लोग रन कर रहे हैं जो शुरू में मेरे साथ मिले, सीखे, ग्रो किया, आज वो पूरे ऑफिस को मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इधर आओ। सबसे पहले ये बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया, ये मेरा इस जगह पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये मेरा चौथा ऑफिस था। और ये जो रूम आप देख रहे हैं ना, ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये टोटल था मेरे लिए। ये मेरा CEO ऑफिस था। इधर आओ, ये दिखाओ। यहाँ पे मैंने एक पार्टीशन इंस्टॉल की हुई थी। इस पार्टीशन से इस तरफ मेरा बेडरूम था और ये मेरा CEO रूम था। और मैंने 2.5-3 साल सिर्फ इस जगह पे गुजारे हैं। ये बैक साइड ऑफिस की बिल्कुल नहीं थी और मेरी पूरी टीम इस जगह पे बैठी थी। ये जो इर्द गिर्द आपको जगह नज़र आ रही है। इवेंचुअली मुझे पता चला कि इस दीवार के पीछे एक वेयर हाउस है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और वहाँ पे कोई मशीनरी पड़ी है और उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो मुझे लगा अगर मैं ये दीवार गिराऊंगा तो आई कैन एक्सपेंड दैट। बात एरिया की नहीं हो रही, बात करूँगा व्हाट इट टेक्स टू इस्टेब्लिश अ सॉफ्टवेयर हाउस। उसके लिए दोनों रास्ते मुमकिन हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप पैसा फेंकोगे, आप स्पेस खरीद लोगे। आप पैसा फेंकोगे, आप मार्केटिंग टीम खरीद लोगे। आप पैसा फेंकोगे, आप रिसोर्स भी हायर कर लोगे। एक चीज़ जो पैसे से नहीं बन सकती वो है प्रोसेसेस। और दुनिया की कोई भी कंपनी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हाउस है, या किसी एग्रीकल्चर की कंपनी है, या वो बैंक है, या हॉस्पिटल है, ये प्रोसेसेस पे चलते हैं। जिसके प्रोसेस स्ट्रांग होंगे वो कंपनी जल्दी से ग्रो करेगी। और एक बात याद रखिए, प्रोसेसेस अपने हाथ गंदे करने से आते हैं। प्रोसेसेस ऐसे नहीं बनते कि आप पैसे दें कोई प्रोसेसेस दे दे, आपको बीच में आना पड़ता है, डूबना पड़ता है। तो लेसन नंबर 1, कभी भी सॉफ्टवेयर हाउस किसी के कहने पे मत बनाइएगा जब तक कि आपको पूरी समझ खुद ना हो। लेसन नंबर 2, सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करने से पहले मैंने 7 से 8 साल डेवलपमेंट की इन डिफरेंट टेक स्टैक्स। एडमिनिस्ट्रेटर भी मैं खुद था, सॉफ्टवेयर हाउस में अकाउंटेंट भी मैं खुद था, ऑफिस बॉय भी मैं खुद था, CEO भी मैं खुद था, डेवलपर भी मैं खुद था, डिज़ाइनर भी था, डेवऑप भी था, सब काम करता था। एटलीस्ट खुद को इतना ट्रेन किया था कि अगर मेरे 5-7 लोग एक रात में मुझे सारे छोड़ कर चले जाएं तो उन प्रोजेक्ट्स को मैं संभाल सकता हूँ। सो आपको एक टीम बनानी पड़ेगी और उस टीम पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बाई इन्वेस्टमेंट मेरी ये मुराद बिल्कुल नहीं है कि आप ज़्यादा सैलरी पे लोग लेके आओ। आपको लोग लाने पड़ेंगे एक्विटी पे, शेयर होल्डिंग पे, ताकि उनका भी ब्लड एंड स्वेट हो। अगर मैं समराइज करूँ ना, कंपनीज बनती हैं ब्लड एंड स्वेट के साथ। पैसा सिर्फ एक कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है, पैसा सिर्फ चीज़ों को तेज़ करता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपने अपने हाथ गंदे किए। मैं आपको साथ साथ अपनी स्टोरी भी सुनाता चाहूँगा। जब ये ऑफिस बन रहा था और जब मैं ये दीवार गिरा रहा था, मेरे पास कोई एडमिन नहीं था, कोई स्टाफ नहीं था। तो ऊपर से टाइलें भी नीचे में उतार के लाता था। ये मैंने पैनलिंग भी लगाई हुई है इस ऑफिस के अंदर, काफ़ी हद तक टाइल्स भी इंस्टॉल की हुई हैं। हर वो काम जो लेबर करती है मैं उनके साथ खड़े होकर करता था ताकि जल्दी जल्दी ये चीज़ें बन जाएं। दिन में ये करता था, रात को डेवलपमेंट करता था। और 2.5-3 साल समझे मैं इस बेसमेंट से बाहर नहीं गया। इस दौरान खुद पे इन्वेस्ट किया, टीम पे इन्वेस्ट किया। अल्लाह ने अच्छे लोग भेजे। मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पे आपकी लक भी मैटर करती है कि अल्लाह ने अच्छे लोग भेजे। उन लोगों ने आके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और वहाँ से एक्सपेंशन शुरू हुई। लेसन नंबर 4, सॉफ्टवेयर हाउस जो भी कमाता रहा ना, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी कंपनी ही थी कि मैं वापस पैसा इस पे लगाऊं। और उसमें सबसे पहले लोग, उसके बाद आपकी मार्केटिंग, उसके बाद आपकी इंटेलेक्चुअल एसेट जो भी आप बना रहे हो। आपने ब्रांड डेवलपमेंट करने की तरफ जाना है।
ब्रांड डेवलपमेंट इज़ अ स्लो प्रोसेस जिसमें आप पैसा डालते जाते हो, आहिस्ता आहिस्ता सर्वाइव करते जाते हो, लोगों का ख्याल रखते हो, थोड़ा बैकअप रखते हो। लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ, ढेर सारा स्ट्रॉन्ग बैकअप रख के बैठे होते हैं। वो अपने ब्रांड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपनी सोशल प्रेजेंस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्लाइंट्स पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, अपने लोगों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कंपनी ग्रो करेगी। और वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि सॉफ्टवेयर हाउस चल पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको छोटा छोटा रन डाउन भी देता जाऊँ। दिस इज़ माई सर्वर रूम और इसमें हमारा सर्वर इंस्टॉल है और एज़ पर ISO रूल्स आपको सर्वर रूम अलग रखना होता है और उसकी हीटिंग एंड कूलिंग का ख्याल रखना होता है। ये हमारा जिम एरिया है। जब से सॉफ्टवेयर हाउस बना है, पहले दिन से, जब मेरे पास सैलरी के पैसे भी नहीं थे, मैंने अपना गैजेट्स में ये सारा कुछ खुद परचेज़ किया था। ये शुरू से ही शौक़ था कि ये हमेशा रहे, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये पूरा एरिया मैंने डेडिकेट किया हुआ है फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए फॉर मेंटल हेल्थ, और इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, नो रिस्ट्रिक्शंस। दिस इज़ आवर .NET रूम। यहाँ हमारी .NET की टीम बैठती है, डेडिकेटेड टीम है, कुछ डेडिकेटेड प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। इधर आओ। दिस इज़ टेक्निकली माई रूम, क्योंकि आउट ऑफ मैनी प्रोजेक्ट मैं सिर्फ एक प्रोजेक्ट को देखता हूँ जो मैं शुरू से साथ लेके आ रहा हूँ, और वो टीम हमारी यहाँ बैठती है। ये मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, इसमें अकाउंटेंट और एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठते हैं। साथ में हमने छोटा सा मीटिंग पॉड इंस्टॉल किया हुआ है कि अगर किसी एक बंदे ने मीटिंग करनी है तो उसको पूरा मीटिंग रूम कंज्यूम ना करना पड़े, वो एक मीटिंग पॉड पे कर ले। आ जाओ। तो जैसा कि मैंने इनिशियली कहा कि मुझे पता चला कि मेरे इस छोटी सी दुनिया के पीछे जो दीवार है उसके पीछे एक और दुनिया है, तो फिर हिम्मत करके मैंने ये एक्वायर किया और फिर हमने ये दीवार गिराई और फिर हम आगे मूव हुए। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ माई ऑगमेंटेशन रूम। ये हमारा मेन कॉन्फ्रेंस रूम है। आ जाओ। और मेन कॉन्फ्रेंस रूम के साथ इस रूम को हमने छोटा सा मीटिंग पॉड बनाया हुआ 2-4 लोगों के लिए। दिस इज़ माई सोशल रूम, और ये हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम बैठती है यहाँ पे। एज ए सेड, आज संडे है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम दिखा दो भाई। आज संडे है तो संडे वाले दिन कोई होता नहीं है, तो मैंने कहा आज आपको ऑफिस टूर दे दूँ। यहाँ पे मेरी बिजनेस डेवलपमेंट टीम बैठती है जो B2B और B2C दोनों को हैंडल करती है। ये मेरा प्रोग्रामर हॉल है, यहाँ पे हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड के प्रोग्रामर्स बैठते हैं। मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ, और टेक्निकली मुझे ये लोग बैठने तो नहीं देते मेरे रूम में, ये भी यही लोग यूटिलाइज़ करते हैं और अभी तक भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। सो दिस इज़ माई रूम, और मैं आपको ऊपर वाले फ्लोर लेके जाता हूँ अभी। दिस इज़ आवर क्रिएटिव रूम। यहाँ पे हमारी सारी जो वीडियो एडिटिंग और डिज़ाइनिंग की टीम होती है वो यहाँ पे होती है। अभी मैं आपको ऊपर लेके जाऊँगा। साथ में हमारा HR का डिपार्टमेंट है और हमारा किचन है। ये हमारा पहला फ्लोर है। सेकंड फ्लोर का व्यू मैं आपको एंड में देता हूँ। ये हमारा होप टू स्किल रूम है। ये हमारी एक डेडिकेटेड टीम बैठती है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ से लाइव लेक्चर्स भी कंडक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा AI का कोर्स यहाँ से लाइव टेलीकास्ट हुआ है। मैं आपको दूसरा AI का रूम दिखाता हूँ। दिस इज़ माई AI रूम। यहाँ पे मेनली डॉक्टर शराज की टीम और लीड्स बैठते हैं। कुछ लोग नीचे वाले फ्लोर पे होते हैं और बाकियों को हमने यहाँ सेटल किया हुआ है। कुछ जो मैंने आपको छोटा सा टूर दिया ना, ये कोई पहले प्री प्लान नहीं था। एक्चुअली नो वन कैन डू इट। तो सॉफ्टवेयर हाउस में आपने क्या करना होता है कि एक तरफ आपने इनकम स्ट्रीम बिल्ड करनी होती है, एक तरफ अपने मार्केटिंग को बिल्ड करना होता है, एक तरफ अपने लोगों को बिल्ड करना होता है, एक तरफ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना होता है। अभी तक मैंने आपको जितना दिखाया ये कई दफ़ा रिवाइज हो चुका है और अभी तक रिवाइज हो रहा है। और अब हमारी ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर कैपेसिटी ख़त्म हो गया, अब हम पूरा ऑफिस शिफ्ट करें। अब जब नए ऑफिस में शिफ्ट करेंगे तो जो पिछले 1-1.5 साल में हमने सीखा कि किस स्पेस को कैसे यूटिलाइज़ करना है, किस टीम को कहाँ बिठाना है, टीम को आपस में कोलैबोरेट कैसे करवाना है, वो अब नए ऑफिस में हम सारा कुछ हैंडल कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउस बनाते वक्त एक बात याद रखिएगा कि यू आर डीलिंग विद ए कम्प्लीटली डिफरेंट जनरेशन। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि यू आर डीलिंग विद ए कम्प्लीटली डिफरेंट ब्रीड। यहाँ पे काम करने वाले लोगों की एक्सपेक्टेशंस और होती हैं। आप इनको इस तरह से डील नहीं कर सकते जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं, या हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग होते हैं, या पुलिस या आर्मी में काम करने वाले लोग होते हैं। आपको इनके कंफर्ट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए वो किस सीट पे बैठे हैं, उस रूम का टेम्परेचर क्या है, क्या एक रूम को आपने ओवर कंजेस्टेड तो नहीं कर दिया, क्या आपने लोगों को वॉशरूम के आगे घंटा लाइन तो नहीं लगना पड़ती। आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आपको उनके लिए अरेंज करना है फ्रॉम मेंटल हेल्थ टू द फिजिकल हेल्थ। हर चीज़ आपने उस बिल्डिंग के अंदर अरेंज करनी है। आपको एक अपनी दुनिया बनानी पड़ती है, कल्चर बनाना पड़ता है।
लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते, क्योंकि किसी ने आके आपके साथ 8-10 घंटे गुजारने होते हैं, अपनी ज़िंदगी के, अपने दिन के कीमती 8-10 घंटे गुजारने होते हैं। तो अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटी में रहते हुए, अपने बजट के अंदर रहते हुए, ज़्यादा सेविंग ना करते हुए आपने अपने लोगों को वैल्यू देने हैं, उनको एलिवेट करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने 3 चीज़ें बताई थी। फ्रीलांसर अगर आना चाहता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि वो क्लाइंट लाएगा, लॉन्ग टर्म रिटेनर पे क्लाइंट लाएगा और फिर उस पैसे में से वो इन्वेस्ट करेगा टीम पे, मार्केटिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सेल्फ लर्निंग पे। ठीक है, एक ऐसा बंदा जो सॉफ्टवेयर हाउस का एक्सपेरिमेंट कर चुका है, वो बार बार फेल हो रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं टाइम बदल चुका है। अब आपको ये करना पड़ेगा कोलैबोरेशन में आके। अब आप सिंगल हैंडेडली ये नहीं कर सकते। सो आपको ऐसे हर सॉफ्टवेयर हाउस को चलाने के लिए डिफरेंट स्किल सेट चाहिए। तो मैं आपको गिनवा देता हूँ। आपको चाहिए प्रोजेक्ट मैनेजर जो आपके प्रोजेक्ट डिलीवर करवा सके। आपको चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव टीम जिसमें ऑपरेशन होगा, अकाउंटेंट होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगी। आपको चाहिए टेक्नोलॉजी, हर टेक्नोलॉजी का एक हेड होता है। आपको चाहिए डिज़ाइन टीम। आपको चाहिए आपकी वो जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए एक टीम होती है। हर टीम में से आपने पिलर खड़े करने हैं। अगर ये 4-5, 2-4 लोग आपको मिल जाते हैं और आप हैंड ज्वाइन कर लेते हैं और उनको साथ में ऐसे ले आते हैं जैसे उनकी ब्लड एंड स्वेट, जिसे कहते हैं ना स्वेट एक्विटी, आप उनको इस तरह से गेम में लाते हो कि उनको ऑनरशिप मिल जाती है, तो फिर आपके अंदर जो कमियां हैं ना वो दूर हो जाएंगी। यकीन करें, आप सॉफ्टवेयर हाउस ये 5-6 की प्लेयर्स को हायर करके खड़ा नहीं कर सकते। सूनर या लेटर वो कोलैप्स कर जाएगा। 2 ऑप्शन है, या तो ये 4-5 स्किल आपके अपने अंदर हो, या ये 4-5 लोग आपके साथ स्वेट एक्विटी पे काम कर रहे हो, मतलब उनकी अपनी स्किन इन द गेम हो। मतलब आप इसको मैं और अगर लेमैन लैंग्वेज पे जाऊं तो उनकी ऑनरशिप होनी चाहिए। उनको पता हो कि यार जब ये सेटअप बड़ा होगा तो हम बड़े होंगे, हम बड़े होंगे तो हमारी फैमिलियों को फ़ायदा होगा। आपको इस तरह का स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद सिर्फ एक ही चीज़ बचती है, क्वालिटी देते जाएं, इज्जत देते जाएं, वैल्यू देते जाएं, पैसा आता जाएगा, उस पैसे को रिसाइकल करते जाएं। सेविंग करने की बजाय उसको मार्केटिंग में डालें, उसको लोगों में डालें। और ख़ास लोग क्या करते हैं, बिटकॉइन खरीद लेंगे, ज़मीनें खरीद लेंगे, लेविश चीज़ें खरीद लेंगे, लेकिन उस चीज़ को फीड नहीं करेंगे। अगर आपने वो बुक पढ़ी है जिसका नाम है 7 हैबिट्स, अगर वो बुक पढ़ी है तो उसके अंदर एक रूल है P/PC रूल। P/PC रूल होते हैं प्रोडक्शन, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। अगर मैं उसको लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन क्या होती है, आपकी आउटपुट, जो आपको प्रॉफिट आ रहा है। आप प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं कि प्रॉफिट बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, लेकिन आप जो काम नहीं करते ना वो है कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन। के कैपेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन में पैसा लगाओ, दोनों को बैलेंस रखो। जिस मशीनरी से आपको पैसा आ रहा है उस मशीनरी के तेल पानी का भी ख्याल रखें। अगर वो मशीनरी ख़राब हो गई, वो मशीनरी डाउन चलेगी तो आपका पैसा भी ख़त्म हो जाएगा। और इन सॉफ्टवेयर हाउस मशीनरी क्या है? मशीनरी है आपके लोग, मशीनरी है आपकी ब्रांड इमेज, मशीनरी है आपकी डिजिटल प्रेजेंस, मशीनरी है आपका पोर्टफोलियो, मशीनरी है आपका क्लाइंट, मशीनरी है आप। इन सब चीज़ों पे नहीं लगाएंगे, आप सेविंग पे जाएंगे, यू विल कोलैप्स। सिस्टमैटिक मैनर में मैं बैठ के हर कैटेगरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन ये वो बेसिक चीज़ें जो आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप ये सोच रहे हो कि मैं 40 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 2 करोड़ डालूंगा और मेरा सॉफ्टवेयर हाउस खड़ा हो जाएगा। इन सारी चीज़ों से पहले ये ज़रूर समझ लेना। तो मैंने इस वीडियो में दोनों चीज़ें कवर कर ली, एक छोटा सा वॉक अराउंड मेरे ऑफिस का और वो एक्सपीरियंसेस और थोड़ी सी जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इस पर फीडबैक देखूंगा, अगर सवाल देखूंगा, फिर उसके लिए काउंटर वीडियो इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करूंगा। थैंक यू।